नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दिलवाले। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर बकरी पालन करने जा रहे हैं तो कुछ मुख्य बातें होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। और बकरी पालन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस चीज़ का आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। नहीं तो अभी तो आप शुरुआत कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नया चैनल है मेरा और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तो डायरेक्ट हम उस टॉपिक पर आते हैं। आपके पास क्या होना ज़रूरी है कि सबसे पहला नंबर तो आपके पास ज़मीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ आपको। और दूसरा क्या है कि आपको फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट ये क्या है, ये प्लस पॉइंट है। और तीसरा है आय का साधन आपको होना चाहिए। आय का साधन, आप जो काम करने जा रहे हैं इसमें तुरंत पैसा आपको निकलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 साल तक आपके पैकेट से खर्च होने वाले हैं। इसलिए आय का साधन आपको होना चाहिए और फैमिली सपोर्ट तो होना ही चाहिए। और ये आपके पास तो रहना ही चाहिए, ज़मीन ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट है तब भी कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है फिर तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन ये चीज़ होना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए। अगर तीनों है आपके पास तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आय का साधन नहीं रहेगा, पैसा कहीं से आपको नहीं आ रहा है, फिर बकरी पालन में आप कैसे कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो मान लीजिए आप बकरी तो ला लिए, अगले महीने ही आपके पास खिलाने के लिए दाना नहीं होगा, तो चारा नहीं होगा, यानी ये सब समस्या आती रहती है। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, ये प्लस पॉइंट है। अगर बकरी पालन आप करने जा रहे हैं तो ये है प्लस पॉइंट। अब चलते हैं ज़मीन चयन कैसे करें, ज़मीन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो होनी चाहिए। अब चलते हैं हम ज़मीन चयन में सावधानी। ज़मीन चयन में सावधानी। अब 1 नंबर में आते हैं। अब ज़मीन तो है, लेकिन फार्म वहाँ जहाँ पे आप बाड़ा बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए। तो ज़मीन ऊंची होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, ताकि पानी तथा नमी से बचे। ज़मीन ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी तथा नमी से बचे। अब दूसरा क्या है, हवा, रोशनी। हवा रोशनी अच्छी मिले, इसके लिए खुला एरिया चयन करें। हवा रोशनी अच्छी मिल सके इसके लिए खुला एरिया चयन करें। तीसरा क्या है, तीसरा पीने का पानी ताज़ा और
साफ पानी का व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा अगर हो तो बहुत अच्छा है, ज़मीन पूरब से पश्चिम की ओर लंबा होनी चाहिए। ज़मीन ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी तथा नमी से बचे। हवा रोशनी अच्छी मिल सके, इसके लिए खुला एरिया चयन करें। पीने का पानी ताज़ा और साफ पानी का व्यवस्था होनी चाहिए। ज़मीन पूरब से पश्चिम की ओर होनी चाहिए ताकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है या फिर हवा चलता है तो उससे बचा सकें। इसके लिए ये सभी बातें ज़रूरी है, जो ये मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए।